आज एक नया आगाज करते हैं और लॉन्ग वीडियो का आज से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वीडियो बोले थे, उसके बाद लॉन्ग वीडियो आएगा। आइए क्लास 12 का चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक सब लिया गया है बाबू, और आव्यूह को एकदम बेसिक से समझाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा। आइए कुछ बात ना करते हुए डायरेक्ट हम समझाने पर बताने पर चलते हैं, जो जरूरी बातें हैं उस पर। देखिए आव्यूह क्या होता है। तो आव्यूह एक आयत का आकार का बनता है आव्यूह, जिसमें अवयव या प्रविष्टियां होते हैं। आयत के आकार का होता है, उसमें आव्यूह में अवयव या प्रविष्टियां होते हैं। उसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं। और पंक्ति और स्तंभ कैसे पहचानेंगे, तो पंक्ति और स्तंभ में देखिएगा जरा, इधर से और ये वाला जो होता है यह पंक्ति होता है। पंक्ति को बोलते हैं बाबू रो, आर से दर्शाते हैं, और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, जिसको सी से दर्शाते हैं कॉलम। ऐसे होता है बाबू, इस तरह से ये हो जाएगा स्तंभ और ये हो जाएगा पंक्ति। पंक्ति को ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए किसी आव्यूह में, ये एक आव्यूह ले लेते हैं बाबू। इस आव्यूह में ये 1 2 ये 3 पंक्तियां है, और ऐसे 2 बार दिखेगा, 2 अंकों का लाइन दिखेगा, तो 2 स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए, पंक्ति हो गया, स्तंभ हो गया। आव्यूह की कोटि की बात करते हैं, तो आव्यूह के कोटि के बारे में बात करेंगे बहुत। यदि इसमें 2 पंक्तियां हैं तो 2 पंक्ति, और यदि स्तंभ 2 है तो 2 गुणे 2 इसकी कोटि हो जाएगी। जितनी पंक्तियां रहती है उसको पहले लिखते हैं, और जो स्तंभ होते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो आव्यूह की कोटि का जो रूप होता है, फार्मूला होता है, बोला जा सकता है कि पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में लिखा जाता है। पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति जो होता है इसको बोलते हैं इधर से जाने वाले को, और स्तंभ जो होता है ये ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधरता को, जो क्षैतिज होता है ऐसे बोला जा सकता है, उसको पंक्ति के रूप में काउंट करते हैं, और जो ऊर्ध्वाधरता होता है ऊपर नीचे की ओर, उसको स्तंभ के रूप में लेते हैं। इसके बाद हमने बता दिया बाबू आव्यूह के बारे में, आव्यूह, पंक्ति, स्तंभ और आव्यूह की कोटि के बारे में। अब पढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह, समान आव्यूह, सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। थोड़ा सा इस सबको जो कुछ भी ना समझ में आए, एक बार आप एक काम करेंगे, इन सभी को नोट कर करके थोड़ा सा कॉपी पर लिखते हुए चलेंगे आराम से, कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह एक आयत के आकार का होता है, अवयव या प्रविष्टियां उसमें होते हैं। इसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, तो जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, जो अवयवों का, फलनों का, संख्याओं का जो कुछ भी रहेगा वह पंक्ति में आ जाएगा, और जो सीधे रहेगा वह आपके स्तंभ के रूप में आ जाएगा। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। पंक्ति, स्तंभ, आव्यूह की कोटि बताइए दिए बाबू। आगे बढ़ते हैं आव्यूह के प्रकार। तो जो पंक्ति आव्यूह होती है, ऐसा आव्यूह लिख भी सकते हैं, हम बोल रहे हैं सुन करके, वीडियो को रोक करके आराम से लिख भी सकते हैं। पंक्ति आव्यूह जो होता है, जो आप ये देखिएगा जरा, कि जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होता है, वह पंक्ति आव्यूह होता है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, 4 5 9। इसमें देखेंगे केवल और केवल एक पंक्ति है, और इसमें यदि स्तंभ की भी बात करें तो 1 2 3 स्तंभ है। पंक्ति आव्यूह वो होता है जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ आव्यूह क्या होता है बाबू, तो स्तंभ आव्यूह में केवल और केवल एक स्तंभ होता है, जैसे 4 5 9 उसी को बना दिए। स्तंभ आव्यूह होता है बाबू 4 5 9, लिख सकते हैं इसको कॉपी पर, आप धीरे धीरे नोट कर लिए कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होता है बाबू, तो वर्ग आव्यूह सुनिए आराम से, सब कुछ ध्यान से समझते जाइए। हम थोड़ा सा भले लगातार बोल रहे हैं, आप वीडियो रोक करके आराम से लिख भी सकते हैं कॉपी पर। चलिए, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह पे बाबू समझेंगे। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वह वर्ग आव्यूह होता है। देखिएगा जरा, बनाते हैं इसमें 4 5 3 और 2। देखेंगे 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। यह जो 2 गुणे 2 का यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 का यह आव्यूह है। और 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, मतलब पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या जब बराबर होती है, वह आपका वर्ग आव्यूह होता है। तो आज के लिए रहने देते हैं वर्ग आव्यूह, तो अगले दिन फिर स्टार्ट करेंगे विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, तत्समक आव्यूह, शून्य आव्यूह, समान आव्यूह। जो भी बचा है इसको आव्यूह को पूरा लगातार सिस्टमेटिक ढंग से एकदम लगातार बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। जो भी बताए हैं इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी जस्ट इसके आगे पढ़ाएंगे। थोड़ा सा विश्वास करके लगातार पढ़िए। ऐसा पढ़ने के लिए आपको अन्य कोचिंगों में, अन्य संस्थानों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए फुल पैसा देना होगा। और ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे के लिए, तो आराम से केवल आप देखेंगे और अपना जानकारी रखेंगे। धन्यवाद।